बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हसीब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। ख़वातीन हज़रात, आज मेरी वीडियो का जो मौजू है उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जिसकी वजह से ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ। तो वो कुछ यूँ कि एक मेरे जानने वाले थे, करीबी हमारे अज़ीज़, वो मेरे पास आए और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था। मेरे क्लिनिक में आए वो, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र होगी 3-4 साल के आसपास, 3 साल। अच्छा, वो मेरे पास बैठे थे तो उन्होंने कोई कागज़ वगैरह अपने साइन करवाने थे, तो वो मैंने उनको करके दिए। तो उनके हाथ में एक हेलमेट था जो कि वो मोटरसाइकिल जो कि चला के आए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने सर पे पहना होगा। तो बच्चे ने मेरे क्लिनिक में बैठे बैठे अब्बू से अपने हेलमेट मांगा और उसको पहनने की कोशिश की। तो जो वो उसके अब्बू थे, जो दूसरे जो साहब थे, उन्होंने क्या किया कि उसको जो है ना थोड़ा सा उससे रोकने की कोशिश की, थोड़ा सा उसको डांटा। तो मैं ये देख रहा था। तो खैर मैंने उनका काम वगैरह कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बच्चे को हेलमेट पहनने से क्यों रोका है। तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चा जो है वो उनके ख्याल में ये था कि बच्चा जो है वो बदतमीज़ी कर रहा है या वो शरारत कर रहा है। तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की। तो मैंने उसको ये बताया कि भाई मेरे पास ये कॉमन एक प्रैक्टिस है लोगों की कि जब वो अपने बच्चे को लेके आते हैं चेक करवाने, तो बच्चा जो है वो छलांगे मार सकता है, वो उछलना शुरू कर सकता है, या वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर सकता है। तो लोग क्या करते हैं कि उसको जो है ना वो बच्चे को डांट डपट के और बाज़ का तो थप्पड़ मार देते हैं चेहरे पे और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो बाज़ का तो उसका नुकसान क्या होता है, ये साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है या और ऊंची आवाज़ में जो है ना वो शोर मचाना शुरू कर देता। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक जो हमारे यहाँ चूँकि अब एक मटीरियलिस्टिक जो है ना एक वो चीज़ सामने होती है, हम बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं होते, हम बच्चे की जो उनकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उनसे वाकिफ़ नहीं होते, या हम ये समझते हैं कि शायद अगर डॉक्टर साहब के कमरे में बच्चे ने उछलना शुरू कर दिया या कूदना शुरू कर दिया या उसने अजीब अजीब आवाज़ें निकाली तो शायद जो है ना वो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब क्या समझेंगे, भाई ये घर में इनको कोई मैनर्स नहीं सिखाते, कोई एटिकेट्स नहीं सिखाते या कोई सलीका नहीं सिखाते। तो मैंने क्या किया, उनसे मैंने कहा कि आप प्लीज़ इनको जो है ना वो उस बच्चे को आप हेलमेट दे दें और उसको वो पहनने दें। बल्कि मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैंने खैर सारी ये तकरीर जो आपको सुना रहा हूँ इस टाइम मैंने उनको भी सुनाई और उनको मैंने कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप मुझे उसकी एक तो इजाज़त दें, दूसरा मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं बच्चे की तस्वीर जो है ना वो खींच के उस वीडियो में लगाना चाहता हूँ। तो मैंने बच्चे को बिठाया आराम से, उसने वो हेलमेट पहन लिया और उसके बाद वो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आने लगा। मैंने उसकी तस्वीर बनाई और फिर अभी मैं इस वीडियो में साथ में शेयर भी करूँगा। तो बहरहाल उनको उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो बच्चे को जब तक वो कोई नुकसान ना कर रहा हो या अपने आप को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो जो सॉकेट्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसके अंदर उंगली वगैरह देने की या उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि आपने वहाँ पर बच्चे को रोकना है। या वो कहीं किसी हाइट पे है, मसलन पलंग पे या किसी बड़े ऊपर वाले मेज़ पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ से वो गिर के अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो फिर आपने जाहिर बात है कि उनको वहाँ पे रोकना है। लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप बच्चे को एम्बेरस ना करें या बच्चे को आप बात पे बेइज्जती ना कर दें कि यहाँ पे करो, ये ना करो, यहाँ पे बैठे रहो या शोर मत मचाओ ये वो। तो आप ये ज़हन में रखें कि वो बच्चे हैं। 3 चीज़ें होती हैं, टाइम, स्पेस और पर्सन। मैं अपने दोस्तों को और अब आपको समझाता हूँ कि एक तो टाइम, कि बच्चे को ये समझ नहीं आती कि इस वक्त टाइम क्या है या क्या वक्त चल रहा है या मतलब मैं कहाँ पे हूँ, उसको जो उसकी आइडिया नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है स्पेस, कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, क्या ये बाज़ार है, क्या ये घर है, क्या ये गली है, क्या ये ऑफिस है, क्या ये हमारा बेडरूम है। उसके लिए सब चीज़ें सेम होती हैं छोटे बच्चे के लिए। और आखिरी चीज़ है पर्सन, कि उसको ये आइडिया नहीं होता कि ये जो सामने बंदा बैठा है ये डॉक्टर है, ये क्लर्क है, ये पुलिस वाला है, ये मसलन पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये मेरे वालिद साहब हैं, ठीक, ये मेरी वालदा है, ये कोई बाहर का आदमी है जिसके सामने मैंने कैसा बिहेव करना है। तो उसको इसका आइडिया नहीं होता। तो वो तो सबके सामने सेम ही, वो सीटी भी बजाएगा, वो मसलन आवाज़ें अजीब अजीब निकाल सकता है, मुख्तलिफ जो हैं वो हेलीकॉप्टर से लेके जो है ना वो जानवरों तक मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकता है, या वो उछलना शुरू कर देगा, या वो सीटी मारना शुरू कर देगा, या कुछ भी ऐसा कर सकता है।
तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो बच्चा किसी डॉक्टर जो हैं वो बेचारे थोड़े से उनको आती होती है, बच्चे की नफ्सियात को पता तो होगा ना, उनको आइडिया होगा कि बच्चे ये सब कुछ करते रहते हैं, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली या आपकी शर्मिंदगी की कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप बच्चे को समझाने की कोशिश करें या वहाँ पे उसको डांट डपट के चुप करवाने की कोशिश करें। उसमें ये होता है कि बच्चे का जो है वो एक एतमाद जो है उसमें कमी आ जाती है। बच्चा जो है वो उसको आप अगर सप्रेस करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो बड़े होके ज़ाहिर बात है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एक वो कंटिन्यूस एक हैबिट है जिसमें आप बच्चे को बार बार डांटते रहते हैं या उसको ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, चुप करके बैठ जाओ, या शोर मत मचाओ, राइट। तो वो उसको एक लिमिट में आप जो है उसको थोड़ी सी स्पेस दें, उसको थोड़ा सा आप जो है ना वो जगह दें जिसमें वो बैठ के या अपना वो कर सके जो भी वो करना चाहता है। आप भी बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चा बन जाएं, आप भी उनके साथ हंसना शुरू कर दें या आप भी उनके साथ खेलना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप जो है वो अपना रौब जमाए रखें। ये वालिदैन दोनों करते हैं, माँ भी करती है और बाप भी करता है। तो इसका मैं ये समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे की ग्रोथ पे और बच्चे के कॉन्फिडेंस पे। तो आज के लिए इतना ही छोटी सी तकरीर मैंने आपको सुनाई है। उम्मीद है आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। हम ऐसी वीडियोस मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।